नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी राजस्थान कला और संस्कृति की मैराथन कक्षा नंबर 2 होने जा रही है। ठीक है, तो आप सभी को कक्षा को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। आपके BSTC 2026 में इसी कक्षा से प्रश्न छपने वाले हैं। ठीक है, तो रिवीजन के तौर पर आपकी ये कक्षाएँ चल रही हैं नियमित रूप से। ठीक है, जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे कक्षाएँ होती जा रही है। ठीक है, तो आप सभी को कक्षा ध्यानपूर्वक अटेंड करनी है और सभी को याद करना है प्रश्नों को। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम पूरे प्रश्नों को हल करते हैं। तो हमारे सामने पहला प्रश्न निकल कर आता है कि निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म के बाद का है। बच्चे के जन्म के बाद का है, तो बच्चे के जन्म के पहले तो गर्भाधान भी हो जाता है। ठीक है, और सीमंत्रोयन भी हो जाता है और पुंसवन भी हो जाता है। ठीक है, तो जात कर्म जो है वो बच्चे के जन्म के बाद का त्यौहार है। ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद में होता है जात कर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से छपेगा। ठीक है, तो आपको यह याद रख लेना है। मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार क्या होता है। तो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार अंत्येष्टि होता है। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपने लायक है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। तो प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा जो वस्त्र या आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाता है। तो यह आप सभी को पता है, जामना कहलाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। तो किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चे के बाल पहली बार काटे जाते हैं। तो जड़ूला में काटे जाते हैं। ठीक है, ये आपको सभी को याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। तो साथियों, विवाह की जो रस्मों से संबंधित नहीं है वह क्या नहीं है, तो कर्णवेद नहीं है। ठीक है, ये सब बंदोली या फिर बिंदोरी या बंदोरी। ठीक है, तो ये सब विवाह के हैं। सम्मेला भी विवाह का है, कांकड़ बांधन ये सब विवाह के हैं। लेकिन जो आपका कर्णवेद हो जाएगा यह विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है, तो वह क्या कहलाता है। तो साथियों, प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, उसी के बाद आपको उत्तर देना है। तो दूल्हे की बारात के प्रस्थान के बाद घर की स्त्रियों द्वारा जो लोक नाट्य के रूप में एक नकली विवाह का आयोजन किया जाता है उसे टूटिया कहते हैं। ठीक है, आपको याद रख लेना है, टूटिया कहते हैं, है ना। आगे हम बात करते हैं। तो राजस्थान में बड़ार क्या है। तो बड़ार एक सामूहिक प्रतिभोज है। बड़ार क्या है, सामूहिक प्रतिभोज है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो घर से शमशान तक अर्थी या बैकुंठी की दिशा परिवर्तन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। उसे आदेटा कहते हैं, आदेटा। ठीक है, आदेटा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे हम बात करते हैं। तो भद्र का संबंध किससे है। भद्र का संबंध आपका अंत्येष्टि संस्कार से हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भेजते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें डावरिया कहा जाता है। ठीक है, लड़की की शादी होती है तो उसमें दहेज के साथ जो कुंवारी कन्याएं भेजते हैं उन्हें डावरिया कहते हैं। तो साथियों, आगे बात करते हैं हम। राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम कहाँ किया गया था। तो राजस्थान में सती प्रथा को रोकने का प्रयास सर्वप्रथम हमारे जयपुर में किया गया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है। तो ये हमारा राजस्थान का लागू किया गया कानून हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो राजस्थान में गोला, दारोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। तो गोला, दरोगा, चाकर, चेला ये आदि सब संबोधन घरेलू दास के लिए, है ना, प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो 1833 ईस्वी में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने का श्रेय किस रियासत को है। तो ये हमारे कोटा रियासत को हो जाएगा। ठीक है, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम किस रियासत ने बनाया था। साथियों, प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी को ध्यानपूर्वक इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो अनमोल विवाह और
हाँ, हमारा बाल विवाह निषेध अधिनियम सर्वप्रथम अलवर में रियासत ने बनाया था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो भारत में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया था मार्च 1957 में अपनाया था। ठीक है, और वर्ष प्रतिपदा कब मनाया जाता है? तो वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है आपका चैत्र शुक्ल, है ना, चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और त्यौहार का अंत तो गणगौर से होता है। ठीक है, गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो गणगौर आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। और ऊँट महोत्सव बीकानेर का हो जाएगा। ठीक है, ऊँट महोत्सव बीकानेर का। ठीक है, आपको याद रख लेना है। नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो निडरी नवमी के दिन की जाती है। निडरी नवमी के दिन नेवले की पूजा की जाती है। निम्न में से कौन सा त्यौहार सावन के महीने में नहीं आता है? तो जन्माष्टमी सावन के महीने में नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब नागपंचमी, रक्षाबंधन, तीर्थ, तीज, ये सब सावन के महीने में ही आते हैं। ठीक है, राजस्थान में देश का कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? तो बूंदी का है। बूंदी का कजली तीज, है ना, का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको सबको याद रख लेना है। ठीक है साथियों, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से हल करना है। ठीक है, और अब की बार हमारा टारगेट 500 पार। ठीक है, तो इस टारगेट को पूरा करना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो डोल 11 एकादशी पर किस देवता देवी की सवारी निकाली जाती है? तो ठाकुर जी विष्णु जी की सवारी निकाली जाती है। तो डोल एकादशी पर मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो मेला राजस्थान में बारां का प्रसिद्ध है। ठीक है, बारां राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, और बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्यौहार पर है? तो बर्तन खरीदने की परंपरा हमारी हो जाएगी धनतेरस पर है। ठीक है, धनतेरस को सर्वाधिक जो खरीदी जाने वाली वस्तु होती है तो वह धनतेरस पर बर्तन खरीदे जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो सरस्वती माँ का पूजन किस त्यौहार पर किया जाता है? तो बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता का पूजन किया जाता है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अजमेर ज़िले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो कोडामार होली हेतु बिनाई प्रसिद्ध हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गुड़ त्यौहार गुड़ला कब मनाया जाता है? तो मारवाड़ में जो गुड़ला त्यौहार प्रसिद्ध है वह चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन धिंगा गवर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई थी? तो राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई थी। राजस्थान सर्वाधिक गीतों का त्यौहार कौन सा है? तो सर्वाधिक गीतों का त्यौहार हमारा गणगौर हो जाएगा। ठीक है, बिना ईसर की गंवर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बिना ईसर की गंवर हमारी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक पिंडिया की डैश के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है? तो जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। ठीक है, तो हम रैपिड फायर रिवीजन के माध्यम से सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये रिवीजनिंग वाली कक्षाएं आप पूरी अटेंड करनी है। ठीक है, तभी आपके प्रश्न सही जाएंगे। ठीक है, गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं? तो गौतम बुद्ध की जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाते हैं। मुहर्रम का त्यौहार मुहर्रम माह की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 10वीं तारीख को मनाया जाता है। जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? तो भाद्रपद में मनाया जाता है। महावीर जयंती कब मनाई जाती है? तो चैत्र माह में महावीर जयंती मनाई जाती है। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है? तो ये इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ठीक है, ये ऐसा मानते हैं ईसाई धर्म के लोग। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे हो जाएंगे उदयपुर में है। ठीक है, बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? तो जयपुर में लगता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो राजस्थान किस मेले को शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं? तो शहरी जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी मेले को कहते हैं, जो कि कहाँ पर है? बारां जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, बारां जिले के शाहबाद केलवाड़ा में। ठीक है, कल्पवृक्ष मेला कहाँ पर आयोजित होता है? कल्पवृक्ष है ना, तो मेला ये मांगलेवास में आयोजित होता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला कब आयोजित होता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन आयोजित होता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सांवलिया जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? तो सांवलिया जी का मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। ठीक है, कोटा के दशहरे के मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो माधो सिंह के शासनकाल में हुई थी।
कार्तिक पूर्णिमा को कपिलधारा का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो कोलायत बीकानेर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो ये यहाँ पर आपका जो है ना ये गलत दे रखा है। ठीक है, तो कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में मेला दिन तिथि सुमेलित नहीं है? तो है ना बाणगंगा का मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है। बाणेश्वर का माघ पूर्णिमा, डिग्गी श्रावण अमावस्या, ये कपिल मुनि का ये हमारा सुमेलित नहीं है, असुमेलित हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन कब होता है? तो बांसवाड़ा स्थित मानगढ़ धाम मेले का आयोजन होता है माघशीर्ष पूर्णिमा को होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर का मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, पौराणिक साहित्य में उल्लेखित 12वां ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? तो 12वां ज्योतिर्लिंग हमारे सामने हो जाएगा, ये शिवाड़ सवाई माधोपुर में हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है? तो खाटू श्याम जी का मेले का आयोजन वर्ष में 2 बार नहीं होता है, कि जीण माता का और वीरातारा माता का मेला, त्रिपुरा सुंदरी का माता का मेला है ना, तो ये सब वर्ष में 2 बार आयोजित होते हैं। लेकिन खाटू श्याम जी का मेला वर्ष में केवल एक ही बार आयोजित होता है। दधिमती माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो गौड़मंगलोद नागौर में हो जाएगा। ठीक है, गौड़मंगलोद नागौर में हो जाएगा। ठीक है, कौन निम्न में से कौन सा असंगत युग में है? तो असंगत युग में बताना है आपका चंद्रभागा पशु मेला हो जाएगा हमारे झालावाड़ में, कजली तीज बूंदी में, शीत महोत्सव है ना माउंट आबू में जाएगा, लेकिन ममासर उत्सव ये जोधपुर नहीं है, तो ये हमारा असुमेलित हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो रणकपुर उत्सव ये हमारा सिरोही में, ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी मत्स्य महोत्सव अलवर में सही है, पतंग महोत्सव जयपुर में, शीत महोत्सव माउंट आबू में सही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो जयपुर जिले के लुणियावास ग्राम पंचायत का बाहुगढ़ बांध्या 400 वर्षों से कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो गधों के मेले के लिए विख्यात हो जाएगा। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो चंद्रभागा पशु मेला हमारा जालरापाटन में आयोजित होता है। ठीक है, सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से अटेंड करना है। ठीक है, किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करता है? तो ये हमारा नागौर हो जाएगा। ठीक है, गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित किया जाता है। जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? जार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछा जा सकता है। जार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जार पीर के नाम से गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रसिद्ध है? तो खेजड़ी वृक्ष गोगा जी का प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है लोक देवता लोक देवियों से रिलेटेड, आपको सभी प्रश्न है ना याद करके जाना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो निम्न में से किस लोक देवता से चांदोजी डेमाजी और हरमल जी रायका और सोलंकी संबंधित थे? तो हमारे पाबू जी से संबंधित थे। ठीक है, फ्लैग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में पाबू जी हमारे प्रसिद्ध देवता है। फ्लैग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी हो जाएंगे। ठीक है, ऊँटों के देवता भी हमारे पाबू जी महाराज हो जाएंगे। ठीक है, कौन से लोक देवता बुंदेल से थे? तो बुंदेल से हमारे हड़बू जी थे। ठीक है, कौन से लोक देवता बुंदेल से थे? तो बुंदेल से हड़बू जी थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो राजस्थान के ऐसे लोक देवता बताइए जिनकी लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो ये हड़बू जी की लकड़ी की गाड़ी की पूजा की जाती है, तो ये इनकी लकड़ी की गाड़ी थी, उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। ठीक है, मेहाजी मांगलिया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो मेहाजी मांगलिया का प्रसिद्ध मंदिर बापणी जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, किनको औषधि शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है? तो औषधि शास्त्र का ज्ञाता देवनारायण जी होता है, देवनारायण जी हो जाएंगे। ठीक है, देवनारायण जी के माता का नाम शेटू खटाणी था। ठीक है, और पिता का नाम सवाई भोज था। ठीक है, ये सब आपको थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सबको याद रख लेना है। ठीक है, माता पिता का नाम, जन्म है ना, जन्म स्थान, तो ठीक है ये सब आपको याद रख लेना है। देवनारायण जी के भजन गाते हैं तो किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो जंत्र का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी।
किस लोक देवता की पत्नी उनकी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो तेजाज जी की जो पत्नी है उनकी तेजाज जी की मृत्यु के बाद वो भी सती हो गई थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो परबतसर का पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? तो तेजाज जी की स्मृति में आयोजित होता है। तेजाज जी का जन्म स्थान परबतसर ना नागौर हो जाएगा, करनाल नागौर। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता कौन से? तो कल्ला जी। कल्ला जी 4 हाथों वाले प्रसिद्ध लोक देवता हो जाएंगे। ठीक है, कल्ला जी का आदि स्थान कहाँ पर स्थित है? तो रुंडेला में हो जाएगा। ठीक है, रीणी गांव ना बीकानेर किस लोक देवता का जन्म स्थान है? तो बिग्गा जी का हो जाएगा। ठीक है, बुरिया बाबा का आराध्य देवता कौन है? तो बुरिया बाबा के आराध्य देवता गोडवाड़ के मीणाओं के हैं। ठीक है, और जालौर के लिए सातू गांव में किस लोक देवता का मेला बढ़ता है? तो वीरपत्ता जी का मेला बढ़ता है सातू गांव में। ठीक है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो ये मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? तो हमारे मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है वो हमारे मल्लीनाथ जी हो जाएंगे। ठीक है, मल्लीनाथ जी का जो मेला है ना, मल्लीनाथ जी का मंदिर है ना, मुख्य मंदिर लूनी नदी के किनारे पर स्थित है, ये आपको याद रख लेना है। प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सभी को है ना, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, और एंड तक देखना है। देव बाबा का मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? देव बाबा का मुख्य मंदिर नगला जांच भरतपुर में हो जाएगा। ठीक है, और हिमालय के बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो रूपनाथ जी की पूजा की जाती है। हिमालय के बालकनाथ के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो रूपनाथ जी की पूजा की जाती है। आगे हम बात करते हैं। तो निम्न में से कौन से लोक देवता राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं हैं? तो पंचपीरों में शामिल इसकी मैंने आपको पहले वाली मैराथन कक्षा में आपको ट्रिक बताई थी, है ना। गोपा मेहरा आपको याद रख लेना है, गोपा मेहरा। ठीक है, गोपा मेहरा आपको याद रख लेना है। गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये हमारे है ना 5 पंचपीर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे रामदेव जी आएगी, गोगा जी आ गए, हड़बू जी आएगी, लेकिन हमारे तेजा जी है ना जो पंचपीरों में शामिल नहीं है, है ना। वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, तो रामदेव जी की समाधि कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो बताइए, कमेंट करिए, को बताना है। तो रामदेव जी का समाधि स्थल हमारे है ना जैसलमेर में हो जाएगा। ठीक है, जैसलमेर में हमारे रामदेव जी का रूणेजा में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो किस मेले को है ना, किस मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक माना जाता है? तो सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक रामदेव जी के मेले को माना जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो वह स्थान जहाँ पर गोगा जी का जन्म हुआ था, तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर। ठीक है, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न साथियों हमारे सामने निकल कर आता है, झाला हवेली किस जिले में स्थित है? झाला हवेली हमारे सामने कोटा में स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छतरियों एवं उद्यानों के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? तो मंडोर। साथियों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये सब आपके है ना, ये आपके रिवीजन के लिए ही है। मैं खास तौर से आपके ये सब प्रश्न रिवीजन के तौर के लिए ही है, रिवीजन के तौर पर लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्न यूँ नहीं कि भाई इसमें आंसर दे रखा है और ऐसे बता रहे हैं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आपको खास उद्देश्य यही है आपका, है ना। तो ये सभी प्रश्न आपको याद करवाने हैं, मेन उद्देश्य इस चैनल का यही है कि सभी प्रश्न आपको याद करवाने हैं। जो प्रश्न पढ़ाया जा रहा है वह सब तुरंत याद करवाया जाए। ठीक है, तो इसमें असुमेलित का चयन कीजिए। तो असुमेलित ईसरलाट भरतपुर में नहीं है, बाकी सब हमारे सुमेलित हैं। जसवंत थड़ा जोधपुर में है, 84 खम्भों की छतरी बूंदी में है, मूसीमारा अनेक छतरी अलवर में है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो 84 खम्भों की छतरी, एक प्रश्न ये आ रहा है यहाँ पे, 84 खम्भों की छतरी ये बूंदी में है। ठीक है, तो ये आपको बूंदी याद रखना है। पर्यटन स्थल जसवंतथड़ा पर कहाँ पर स्थित है? जसवंतथड़ा हमारी जोधपुर में हो जाएगा, जैसे जसवंतथड़ा जैसे जोधपुर। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। गोपाल सिंह की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो गोपाल सिंह की छतरी करौली में हो जाएगी। ठीक है, गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। ठीक है,
और शहर छत्रियाँ, इसको सुमेलित करना है, ठीक है। आपको ये हमारे यहाँ पर कूट दिए जा रहे हैं, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ इसके कूट कहाँ पर गए, ठीक है। तो ये शहर और छत्रियाँ दिए जा रहे हैं आपस में, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फर्स्ट में 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो जयपुर में जसवंत थड़ा है, ठीक है। तो ये आपको ऊपर नीचे होना पड़ेगा, ये आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो असुमेलित बताना है आपको। तो असुमेलित तो है ही नहीं इसमें। चांद बावड़ी आबा निर्दोषा के अंदर त्रिमुखा बावड़ी उदयपुर में है, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। तो इसका मतलब ये सभी सुमेलित है, ठीक है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? तो भाटाड़ू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं। आड़ी रानी की बावड़ी कहाँ पर है? आड़ी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? तो हवा महल की पहली मंजिल का नाम शरद या प्रताप मंदिर है, ठीक है। शरद भी आ सकता है और शरद की जगह यहाँ पर प्रताप मंदिर भी आ सकता है। प्रताप के बाद रतन, रतन के बाद विचित्र, विचित्र के बाद प्रकाश, प्रकाश के बाद हवा, ठीक है। ये पांचों मंजिलों का आपको याद रख लेना है। लालचंद उस्ताद ने इनका निर्माण करवाया था, ठीक है। वास्तुकार थे, ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रख लेना है। 953 खिड़कियाँ या जरों के यहाँ पर है, ठीक है। तो हवा महल का वास्तुकार ये आ गया हमारे पास, तो लालचंद उस्ताद हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो मुगल, यूरोपियन एवं राजपूत स्थापत्य कला का अद्भुत समन्वय किस लिए मेहमान नवाजी के लिए निर्मित मुबारक महल स्थित कहाँ पर है? तो जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा बदन सिंह ने डीग के महलों का निर्माण करवाया था। लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा सिंह ने करवाया था, ठीक है। अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना जाए, ठीक है। राजस्थान के किन किन महलों की तुलना विंडसर महलों से की जाती है? तो सिटी पैलेस है ना, उदयपुर की तुलना विंडसर से महलों से की जाती है। बूंदी में स्थित रंगविलास का नामक चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? किसके शासनकाल में हुआ था? तो महाराजा उमेद सिंह के शासनकाल में हुआ था। आगे हम बात करते हैं। तो चौकेलाओ महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो जयपुर में हो जाएगा चौकेलाओ महल, ठीक है। तो ये हमारे सामने कूट और ये प्रश्न दिए जा रहे हैं, ये आपको सभी को हल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे सामने फतेह प्रकाश पैलेस चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा, ठीक है। और हमारे सामने शुक महल पैलेस बूंदी में हो जाएगा, ठीक है। केसर विलास महल सिरोही में हो जाएगा, ठीक है। और किशोरी महल है ना, भरतपुर में हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारे सामने साथियों, तो ये आप सबको ध्यानपूर्वक अटेंड करना है, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पर सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके उत्तर देना है, ठीक है। उदयपुर में हमारे बागौर की हवेली हो जाएगी। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली हो जाएगी, ठीक है। जैसलमेर में नतमल की हवेली और फलौदी में लालचंद डड्डा की हवेली हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों आगे। तो भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? तो शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? सोने चांदी की हवेली हमारे सामने हो जाएगी मानसर झुंझुनू में हो जाएगी, ठीक है। मानसर झुंझुनू, ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? तो सुजानगढ़ में है, ठीक है। राजस्थान में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रख लेना है, प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये तो दानचंद चोपड़ा की हवेली पूछी जा सकती है, तो सुजानगढ़ में हो जाएगा, ठीक है। दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ में स्थित है। आगे हम बात करते हैं। तो प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से? तो गुलाबों का संबंध कालबेलिया से हो जाएगा, ठीक है। और किस लोक नृत्य में डफली, घुंघरा, गुरालियों, खंजरी और पोंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो कालबेलिया नृत्य में किया जाता है, ठीक है। फल्गुबाई का संबंध किससे? तो फल्गुबाई का संबंध चरी नृत्य से। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं को द्वारा किया जाता है, ठीक है। सब आपको याद रख लेना है। रतवाई लोक नृत्य संबंधित है। रतवाई लोक नृत्य मेवात क्षेत्र से संबंधित है।
रतवाई लोक नृत्य मेवात क्षेत्र से संबंधित है। साथियों आगे बढ़ते हैं। चरी नृत्य, चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है ना। शंकरिया नृत्य कालबेलिया की, है ना, कालबेलिया की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा, और रणबाजा नृत्य, है ना, मेव जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट में चार किस में है, तो इसमें है ना, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चक्री नृत्य गुजर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये चक्री नृत्य गुजर, नहीं, इसमें भी गड़बड़ दे रखा है, वही तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। इन पे आपको ध्यान नहीं देना है, मैंने बताया वो सही है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। तो भील पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो हाथीमना नृत्य हो जाएगा। हाथीमना नृत्य जो भील पुरुषों के द्वारा, है ना, जो विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य तो हाथीमना नृत्य हो जाएगा। वालर नृत्य किस जनजाति का माना जाता है, तो वालर नृत्य ग्रासीय जनजाति का माना जाता है। ग्रासीय द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, तो वालर में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है, बिना वाद्य यंत्रों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ग्रासीय महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय कौन सा नृत्य किया जाता है, तो लूर नृत्य किया जाता है। ग्रासीय महिलाओं के द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय लूर नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आगे के प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कक्षा समझ में आई होगी, ठीक है। समझ में आई हो तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, है ना, बेल आइकन जरूर ऑन कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, है ना। और इसकी आपको PDF चाहिए, फुल PDF, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से 3-4 प्रश्न मिल जाएंगे आपके, ठीक है। 3-4 प्रश्न तो यहाँ से ही मिल जाएंगे BSTC 2026 में। तो अगली कक्षा नेक्स्ट पार्ट भी बनाया जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट भी अपलोड कर देंगे जल्द ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल के साथ, है ना। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए राजस्थान एग्ज़ाम यूट्यूब के चैनल के साथ। धन्यवाद।